कल भारत ने पाकिस्तान के 4 जवानों की नाव डुबोकर मार डाला था। आज बदले में पाकिस्तान ने फायरिंग करके एक जवान और एक बच्ची की जान ले ली। पाकिस्तान भारत के इस वार से इतना तिलमिला गया है कि उसके डीजीएमओ को शांति के लिए भारत के डीजीएमओ को फोन करना पड़ा, लेकिन बदले में भारत ने पाकिस्तान के पाप गिना दिए। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में है किरन सेक्टर। भारत में जहां किरन सेक्टर है, उसके ठीक सामने है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। पीओके में अत-मुगम सेक्टर है, जहां बहती है नीलम नदी। पाकिस्तानी सेना के जवान उसी नीलम नदी में नाव पर बैठकर भारत के खिलाफ घात लगाए हुए थे। सीमा पर पहरा दे रहे भारतीय जवानों को जब पाकिस्तानी जवानों की हरकतें संदिग्ध लगी तो उन्होंने पाकिस्तानी नाव पर हमला बोल दिया। नाव धमाके के साथ उड़ गई और नाव पर सवार 4 पाकिस्तानी जवान नदी में डूबकर मर गए। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान पर भारत की ओर से ये सबसे बड़ी चोट थी। पाकिस्तान इस चोट से तिलमिला गया। उसी तिलमिलाहट में जम्मू कश्मीर पर कई जगहों पर पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करके फायरिंग की। सबसे ज्यादा संघर्ष हुआ राजौरी के भिम्बरी गली सेक्टर में। बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे भारतीय जवान मुदस्सर अहमद पाकिस्तानी फायरिंग में शहीद हो गए। पाकिस्तान की फायरिंग फिर भी नहीं रुकी। पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी में एक 9 साल की बच्ची सजदा की मौत हो गई। कश्मीर घाटी के त्राल के रहने वाले मुदस्सर नाइक, जो भारतीय सेना के जवान थे, वो शहीद हो गए हैं। लगातार पाकिस्तान राजौरी, पुंछ, नौशहरा सेक्टर के अंदर सीमा पार से सिविलियन एरियाज को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान की कोशिश है कि वो इस किस्म की फायरिंग की आड़ में आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराकर यहाँ के हालात खराब करे। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में आग लगी रहे। पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर में खून खराबा होता रहे और उसकी दुकान चलती रहे। पाकिस्तानी फायरिंग का भारतीय जवानों ने जबरदस्त जवाब दिया तो पाकिस्तान को बैकफुट पर आना पड़ा। आज सुबह पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन मेजर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल AK भट्ट को फोन किया। पाकिस्तान के डीजीएमओ ने कहा, आपके जवानों ने पाकिस्तानी आर्मी को निशाना बनाया, जिससे पाकिस्तान के 4 जवानों की मौत हुई। पाकिस्तान के इस नापाक उल्लाने पर पाकिस्तान को जो सुनना चाहिए था वो भारतीय डीजीएमओ ने अच्छे से सुना दिया। बॉर्डर पर जो भी युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है वो आप लोग कर रहे हैं। भारतीय सेना सिर्फ उसका माकूल जवाब दे रही है। भारत ने फायरिंग तब की जब आपकी तरफ से हथियारबंद घुसपैठी LOC पर पाकिस्तानी पोस्ट से भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि घुसपैठ को पाकिस्तान से समर्थन दिया जा रहा है। इससे लाइन ऑफ कंट्रोल पर शांति में खलल पड़ रही है। पाकिस्तानी आर्मी के समर्थन से स्नाइपर्स भारतीय जवानों को निशाना बना रहे हैं। अपनी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना माकूल जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तानी डीजीएमओ जब भारतीय डीजीएमओ से शांति के लिए बात कर रहे थे, तब भी पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बंद नहीं हुई। कंडीशन काफ़ी सीरियस है। हमने अभी स्कूल्स भी सभी इस इलाके में मजाकुर तहसील में सभी बंद किए हैं और अभी आर्मी के साथ भी कोऑर्डिनेशन में है। पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी से भी फीडबैक लेके जहां लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत है, शिफ्ट करने की जरूरत है, उनको कैंप्स में लाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह पिछले 2 घंटे से अभी फायरिंग या शेलिंग हुई है, जिसमें काफ़ी नुकसान भी हुआ है, उसको देख के कंडीशन काफ़ी सीरियस लगती है। ऐसे सिचुएशन में इवैक्यूएट करने में दिक्कत होती है जब तक कोई इसमें ब्रेक ना हो। राजौरी में पाकिस्तानी फायरिंग का असर इतना ज्यादा था कि स्कूलों को बंद करना पड़ा। फायरिंग में जख्मी 2 लोगों को अस्पताल ले जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। लोग दहशत में हैं, नहीं जानते कि दहशत की जिंदगी कब तक चलेगी। ये जो आप फायरिंग देख रहे हैं, इसकी वजह से हमारे दिल में बहुत ही डर पैदा हो चुका है। देखो, लोग घरों को छोड़कर भाग गए, यहाँ से कोई भी नजर नहीं आ रहा है हमारी गाँव में। ये बहुत ही खतरनाक फायरिंग हो रही है, किसी के घर पे भी पड़ सकती है। फायरिंग आप जहाँ खड़े हैं, ये बिल्कुल ही रेंज के सामने जगह है, तो ये देख लो कि आप फायरिंग की आवाज़ आ रही है आपके सामने और बहुत ज़बरदस्त शेलिंग हो रही है।
और ये अपने इंडिया के भरपूर जवाब दे रहे हैं। देखो ये आपके सामने कितनी फायरिंग चल रही है और ये लोग जो हैं सुबह सुबह गाड़ी मंगाई है, ये देख लो आपके सामने लोग भागना शुरू हो गए। तो बच्चे घर में छुपे हैं, कहीं पता गाड़ों में चले गए हैं, तो बहुत परेशानी का हाल चल रहा है। फायरिंग हो रही है और पाकिस्तान से गोलाबारी जड़ी है बिल्कुल ठीक ठाक हमारे मकान के सामने आ रही है। और कल परसों की जो फायर हुआ उसमें भी शैलिंग इतनी हुई है कि पूरे गोले जड़े फायरिंग जड़ा पूरा उतरी साढ़े मकानों भी आ रहा। आज भी फायरिंग बहुत जबरदस्त चल रही है इस टाइम। तो इस टाइम लोग कितने सभी भाग रहे हैं, जो सभी भाग रहे, बुने उगरे भाग रहे, छपने लुकने के लिए आगे पीछे बुन नीचे टली आए। भिंबर में शहीद मुदस्सर के बंकर में पाकिस्तान के मोटार शेल आकर गिरा, जिससे वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इस साल पाकिस्तान से आयोजित लड़ाई में मुदस्सर 42वें शहीद बने। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।